पहला वाला स्किप कर सकते। अच्छा चलो पहला वाला स्किप करते हैं, यूपीएससी नेमिंग। देन सेकंड वन में क्या बोल रहे हैं, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बताया था, याद है, पहला पीरियड है तो यहाँ पर 2, चलो भाई ये पहला पीरियड है तो 2, फिर दूसरा पीरियड है सो 8, याद आया, फिर तीसरा वो 9th वाला, थर्ड ओके तो 8, फिर फोर्थ तो 18 और फिफ्थ तो 18। ओके अब इसे हमें जस्टिफाई करना है, तो n इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 1, n इज इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2, फिर n इज इक्वल्स टू 3, फिर n इज इक्वल्स टू 4 और ये n इज इक्वल्स टू 5। तो पहला n इज इक्वल्स टू 1 है, वहां तो s है, फिर n इज इक्वल्स टू 2 है, वहां पर s और p है, फिर n इज इक्वल्स टू 3 है, वहां पर s p d है, फिर n इज इक्वल्स टू 4 है, वहां पर s p d f है, और n इज इक्वल्स टू 5 है तो वहां पर s p d f और g है। डन। अब यहाँ पर अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे कौन आता था, हमारे 18 ग्रुप नोबल गैसेस। तो पहला था हीलियम, ओके सो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन आ गया लास्ट वाला और रेडॉन नीचे, ओके सो ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो अभी मुझे क्या बोला है, क्या क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, तो वैसे ही पता चल जाएगा ना कैसे फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है। तुम यहाँ पर लिखोगे तो फिफ्थ पीरियड, ये हमारा फिफ्थ पीरियड है, तो फिफ्थ पीरियड में अगर तुम लिखते जाओगे, वो लिखने के लिए तुम्हें वो पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। ओके ये 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, ये याद है तो बस उसमें हो जाएगा 3s 3p एंड 3d। क्या 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 लिखना क्या होगा, लिखना तो यस, ये जो हम लिख रहे हैं ना वही, क्या कि द ऑर्डर इन विच द एनर्जी अवेलेबल ऑर्बिटल इज 4d 5s एंड 5p इंक्रीजेस is 5s 4d 5p, the total number of orbitals available are 9, मतलब टोटल कितनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, n is equals to 5 जब हम लेंगे तब कितनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होगी, तो कितनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होगी जो अभी हमने देखा था वही, क्यों, क्योंकि वहां पर ही क्या आ जाता है हमारा f ब्लॉक आ जाता है, तो f ब्लॉक को तो हमें गिनना नहीं है। ओके सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इज 18 एंड देयरफॉर 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द 15th पीरियड। मैक्सिमम उसमें 18 ही जा सकते हैं, ओके क्योंकि spd का अगर तुम गिनोगे तो spd का क्या हो जाएगा, s का एक अभी गिना था वैसे ही, s का 1, p के 3 और d के 5, तो 5 और 3 8 और 1 9। ओके 9 तो ऑर्बिटल्स हो गए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 2 जा 18। डन। ओके तो ऐसे ही फिर यहाँ पर लिखना है तुम्हें 4s 4p 4d एंड 4f। सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक कौन सा वाला, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तो लोग कार्बन, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दिखने लगे, हमारा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, वो पूरा ऑर्गेनिक। उसके बाद चालू होगा ना, जो तुम्हारे स्कूल में चला है वो हम चालू करेंगे। तो सीक्वेंस में चला जाएगा 5s 5p 5d 5f एंड 5g। डन। अब हमने कैसे बोला था, ऐसे याद आया, फिर इसमें तो ऐसे ऐसे पहले बनाएगा, कि ऐसे ऐसे में गलती ना हो, लेकिन नहीं सर डन। एक ट्रिक बताई थी YouTube पर। ओके तो देखो फिर यहाँ पर तुम डालते जाओगे तो वही आया ना, देखो क्या है, पहले क्या आएगा 5s 4d एंड 5p, तो देखो 5s 4d और 5p, तो spd में तो यही spd आ गए ना, समझ में आया, तो 18। डन। बंद हो गया, हिल गया, अच्छा चलेगा चलेगा, क्या हुआ अच्छा चलो सो ये सेकंड था, फिर थर्ड में क्या है फटाफट देखो, 117 and 120 have not been discovered, हाँ ठीक है। In which family group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case? तो कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर ही ऐसे यही सेम यही मेथड को फॉलो करेंगे। तो 117 तो देखो यहाँ पर हमने कहाँ तक डाल दिया था, ये देखो 2 और 8 कितने हो गए 10, यहाँ पर कितने हो गए 10, फिर 10 और 8 कितने हो गए 18, फिर 18 और 18 36, फिर ये 36 और 18 वापस, ओके सो कितने हो गए 8,
54 यस ओके सो 54 के बाद हमारे आ गए क्या 32 ओके यहाँ पे कितने आ गए 32 सो कितने हुए 6 56 एंड 86 टोटल कितने हो गए 86 समझ में आया ओके सो 86 हो गए और 86 के बाद तुम यहाँ आओगे नेक्स्ट हाँ तो रेड ऑन लिखने के बाद तुम लिखने लगो तो फिर जो 86 मतलब ये क्या आएगा ये पर्टिकुलर इसके बाद ये 54 और यहाँ पे रेड ऑन के लिए क्या आएगा कि कौन सा पी है ये 6 ओके तो 6p6 आएगा रेड ऑन के लिए लास्ट वाला है ना तो p ऑर्बिट तो 6p6 तो 6p6 कितना हो जाएगा 86 तो 6p6 तक तुमने लिख दिया है कहां तक लिख दिया है 6p6 तक ओके तो ये इतना फिर यहां से आ जाएगा क्या 6s 6p 6d 6f और वापस ऐसे तो यहां से ऐसे गए फिर यहां से ये 5 की p के बाद देखो वहां हम कहा यहाँ रुक गए लास्ट न्यूमेरिकल में हम इसलिए यहाँ रुक गए क्योंकि यहाँ पर ये 5p आया फिर 6s आता है और हमें सिर्फ फिफ्थ ऑर्बिट ये तो 6 आ गया n इज इक्वल टू 6 आ गया तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या बोला था n इज इक्वल टू 5 तक इसीलिए हमने कौन कौन से लिए थे हमने ये लिए थे कौन कौन से पहला 5 कहाँ आया यहाँ फिर यहाँ से ऐसे गए फिर क्या आया 4d फिर क्या आया 5b फिर 6 आ गया तो बस अब आगे नहीं तो ये तीनों में गिनो कितने हैं तो तीनों में 9 और 9 2 जा 9 2 जा 18 इसीलिए 18 डन वो तो समझ में आ गया था ना ये तो आया इसलिए वापस एक्सप्लेन कर दिया 6s है आ गया है इसलिए ओके सो हाँ फिर यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे जाएगा वो तो ये और फिर यहाँ से वापस लाइन में आगे बढ़ेगा ओके तो वैसे ही तुम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि z इज इक्वल टू 117 कहाँ जाएगा हेलोजन ग्रुप में क्यों 117 देखो रेडॉन वाला आ गया ना ये रहा ओके सो वुड बिलोंग टू द हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी रेडॉन देन 5f14 ओके 5f14 रेडॉन तो यहाँ लिख दिया हमने उसके बाद 5 रेडॉन के लिए मैंने क्या बोला 6p बोला ना 6p6 अरे याद रखो सब रेडॉन के लिए 86 मतलब क्या बोला 6p6 तो 6p6 के बाद देखो कहाँ गया 6p ये रहा 6p समझ में आ रहा है ओके तो 6p अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7s डन हाँ या ना ओके सो यहाँ से हम ऐसे गए तो ऐसे 6p लिखे तो तुमने जब 6p लिखे तो यहाँ पे 7s2 आ जाएगा 7s2 आएगा ना ओके तो ये 7s2 से ऐसे गए और फिर क्या आएगा 5f ओके तो 5f तो कितने 14 जाएंगे इसमें तो 86 एंड 14 100 हो गया 100 ये 100 और इसमें 2 गए 102 फिर यहाँ से गया तुम कहाँ पे 60 में तो 102 एंड 10 112 ओके और फिर यहाँ पर जो भी तुम्हारा नंबर आएगा 7p ओके डन तो देखो ये 7s 7p5 आ गया अभी 5 आया हमारा 5f14 और 60 10 आया समझ पक्का ये हमारा 18 आया था ये हमारा क्या आया था 6p6 86 रेड ऑन उसके बाद हमें आगे बढ़ना है तो 6p6 कहाँ पे है ये रहा 6p6 उसके बाद आगे बढ़ो 7s2 भले ही उन्होंने स्टार्टिंग कहीं से भी की हो हम अपना देखो यहाँ पर पहला 7s2 2 हो गया 88 फिर आया 5f तो 88 एंड 14 कितने हो जाएंगे 92 एंड 102 डन 102 यहाँ से और 10 तो कितने हो गए 112 हो गए 112 और हमें 117 करने हैं सो 5 तो ये 7p में कितने डालेंगे 5 देखो आ गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ जो सीक्वेंस आ रही है वैसे लिख रहे हैं वो लोग 5 6 7 8 वैसे लिख रहे हैं डन है तो वही 7s फिर उसके बाद 5f फिर 6d एंड 7p हम सीक्वेंस में जा रहे हैं वो लोग ने 5 6 7 वाली सीक्वेंस लिखी हुई है डन ग्रुप के રીતે આઈડેન્ટિફાઈ 118 है यस ग्रुप આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે कौन सा या काय ग्रुप માં જશે अरे इससे लास्ट वाले से क्यों ऐसे कर रहे हो 7 मतलब 10 प्लस 7 17 हां याद आया अगर यहाँ पे लास्ट वाला हमारा 6p में होता तो 16 ग्रुप लास्ट वाला अगर 3s में होता तो 13 पक्का लास्ट वाला 3s में होता तो पक्का
लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे मैंने फील कर दिया है 3s2, तो कौन सा ग्रुप होता? ये 3s2 ग्रुप नंबर बताओ जल्दी, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। यहां पे मैंने फील किया और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए मैंने, एस में तो 2 ही डाल सकते हैं, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो कौन सा ग्रुप होगा? 13 हाँ 3s2 लास्ट वाला मेरा क्या है? 3s2 लास्ट वाला, तो कौन सा ग्रुप होगा? जल्दी निर्भय। 13 सेम। सेम। ये पढ़ा है चैप्टर तुमने? हाँ। गुड, मतलब गुड मतलब चैप्टर पढ़ा है उसके लिए। हाँ, नोट आइडिया, नो आइडिया, क्या लग रहा है? फर्स्ट में सेकंड ग्रुप में आवश्यक है तो फिर 13 तो एस ब्लॉक कहाँ पे है? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ये 3 तो पीरियड दिखा रहा है, ये 3 तो पीरियड दिखा रहा है, एस ब्लॉक है तुम्हारा। याद आया? ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मतलब स्टार्टिंग, फर्स्ट एंड सेकंड। पता कैसे चलेगा फर्स्ट और सेकंड? अगर 3s1 होता तो फर्स्ट, 3s2 है तो सेकंड, दैट्स इट। तो 3s2 है तो सेकंड ग्रुप आया। अंडरस्टूड? हाँ। P होगा सिर्फ वो +10 वाला कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ P ब्लॉक में करना है, क्योंकि बीच में D आ जाता है, वो D के 10 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं। याद आ गया? तो ऐसा कोई डी और एफ में कुछ देखना नहीं, उसमें जो आया वही। ओके, लेकिन P वाला साइड पे चला गया है ना, तो उसमें हमें +10 करने हैं। डन? हमने क्लास में किया, अगर 6 वाला है तो फिर 10+6, फिर 10+5, फिर 10+3। उसी वैसे ही तो इसने भी बोला वैसे ही तो इसने भी बोला। बट देखो, जैसे कि मेरा है 6p2, ऐसा है 6p2, तो कौन सा पीरियड, कौन सा ग्रुप बताओ? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने फील कर दिया, वो आ रहा है 6p2। वाले पीरियड। बोलो। तो 16th ग्रुप आएगा हाँ पक्का। देखो पहले 6p2 है, यार सारा वो कंफ्यूज ना कर। वही तो काम है मतलब वो काम नहीं है, कंफ्यूजन दूर करना काम है, लेकिन पहले करूँ तो सही, फिर दूर करूंगा ले। तो अभी नहीं खबर पड़े पीरियडिक टेबल ना सुनो। अरे अभी तो बोला कैसे निकालना है। 6 into 10 एक खबर पड़ी गई કે અરે 1s હોય તો ફર્સ્ટ ગ્રુપ અને 2 હોય તો સેકન્ડ ગ્રુપ 1 2 नहीं, S को S। देखो फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ नंबर देख लो, 6 है तो पीरियड 6 है। पीरियड कौन सा है? 6 पीरियड, 6 नंबर का पीरियड। अब ब्लॉक कौन सा है? लास्ट वाला P है, तो ब्लॉक क्या हो गया? P। डन। अभी P में 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही होते हैं। ओके, तो P1 P2 P3 P4 P5 P6, तो P6 जो होता है ना, वो 18 वाला होता है। P6 मतलब 18 ग्रुप, P5 मतलब 17, फिर P4 मतलब 16 एंड P3 मतलब 15 एंड P3 मतलब 14। मतलब P1 मतलब क्या आ गया तुम्हारा? 13। 2 है ना, 1 और 2, और फिर 3 की जगह 13, वो कौन सा? P1। और P2 14, तो ये 14th ग्रुप एंड 6th पीरियड है। याद आया? पक्का। ये हमारे 2 ब्लॉक थे, 2, ये S और ये S1 और ये S2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। और फिर यहाँ पे ऐसे पीरियोडिक टेबल हमने देखा था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये है P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो ये बीच में 10 है, तो ये 2 आ गया, तो फिर ये डायरेक्टली 3 नहीं आएगा, 3 और +10, तो ये हो गया 13, ये हो गया 14 15 16 17 और 18। डन?
याद आ गया ना? ओके, तो ये डन। यस। ये 117। अभी 120 के लिए तो भाई अभी तुमने लास्ट कहाँ डाला? लास्ट तुमने डाला कहाँ पर? 7p5। डन। फिर 118 तो क्या हो जाएगा? 7p6। ओके, 7p6। उसके बाद ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, फिर ये आगे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 8s। है नहीं हमारे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन आएगी तो रखेंगे, नया बनाएंगे, ठीक है? ओके, तो 8s। तो यहाँ पर कितने? 118 और 2 हो गए 120, तो आ गया 8s2। डन। आया समझ में? ओके, तो ये था थर्ड। फोर्थ क्या बोल रहे हैं? कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में पढ़ो, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंसेप्ट जो है वो 5-5 मिनट में मैं समझा भी दूंगा, तुम समझ भी जाओगे, तुम बोलोगे भी समझ में आ गया, लेकिन जितना डीपली जाना चाहिए ना उतना डीपली नहीं जाएगा, वो मैं पहले से ही बता रहा हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि वो टाइम लेके समझना होता है, और हमने टाइम लेके समझा है, लेकिन साथ साथ में तुमने रिवाइज नहीं किया, दैट्स व्हाई ये कंडीशन हो रही है। सो आगे से ये गलती ना हो, साथ साथ में पढ़ते रहो, और ये जो गया है उसको भले ही एग्जाम के बाद भी तुम वापस रिपीट कर लेना। ओके, हाँ चलो। सो क्या बोल रहे हैं कि सिलिकॉन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फास्फोरस, इतना है। ओके, अभी हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होगी, और इधर आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होगी। तो अभी वो बोल रहे हैं कि बताओ किसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। अभी सबके लिए पहले तो तुम लिख लो, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कौन कहाँ पर है। ओके, तो कैसे लिखोगे फटाफट? सबके लिए तो पता ही है ना तुम्हें। ये है 14, फिर बेरिलियम है 4, फिर ये है 12, फिर ये है 11 और ये है 15। तो सबके लिए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख लोगे, उससे पता चलेगा कौन सा ग्रुप है। ओके, जैसे कि फटाफट लिखते हैं, चलो कौन है सबसे कम? बेरिलियम। तो बेरिलियम के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2। फिर कौन है? 11 सोडियम। ओके, सो नियॉन मतलब 10 और 3s1। डन। फिर कौन है? मैग्नीशियम। सो उसके लिए नियॉन मतलब 10 और 3s2। फिर कौन है? सिलिकॉन। तो नियॉन फिर 3s2 और 3p, कितने करने हैं? 14, तो ये और 2। ओके, एंड लास्टली फॉस्फोरस। सो नियॉन 3s2 एंड 3p3। डन। ओके, अब तुम्हें मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करनी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। डन। तो सबसे पहले जो आ रहा है उसकी सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहले, और सबसे लास्ट में जो आएगा उसकी सबसे कम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ऐसे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा, तभी तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी। ओके, तो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो सबसे राइट में कौन होगा? इन सब में, ये यहां से ही देख लो, सबसे राइट में कौन होगा इन सब में? 3p3। तो ये सबसे राइट में होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले फॉस्फोरस, फिर उससे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी? सिलिकॉन की। फिर अब देखो ये तुम निकल गए, ये तो यहां से निकल गए तुम। ओके, अब पी ब्लॉक तो चला गया, अब तो एस ब्लॉक आ गया। अब एस ब्लॉक में ये दोनों तो थर्ड में है और ये वाला सेकंड में है। डन। तो सबसे पहले तो सेकंड वाले आएंगे, तो पहली कंपैरिजन तुम किसकी करोगे? बेरिलियम और मैग्नीशियम की। तो मतलब ये जीत गया हमारा, सोडियम लास्ट में आएगा। ओके, अब इनके बीच में कौन सा लिखोगे? बेरिलियम और मैग्नीशियम के बीच में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी ज्यादा लिखोगे? नीचे कौन सा आएगा? चेक करो तुम। ये एक्सेप्शन वाला था। नहीं सर, तो मैग्नीशियम की ज्यादा आएगी। देखो, हाँ, पहले क्या आएगा? मैग्नीशियम की ज्यादा, मैग्नीशियम पहले आएगा।
मैग्नीशियम की कम होगी, ज्यादा मेटालिक है। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करनी है हमें। हाँ, तो फिर तो पहले वेरिनम ले लेंगे फिर क्यों? क्योंकि हम नीचे जाते हैं तो मेटल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती है। क्वांटम नंबर આનો વધારે જ છે। हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती इंक्रीज होती है, हाँ करेक्ट? हाँ वो तो पता है ना। हाँ। कौन कौन खा रहा है? जमीन। जमीन। तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी? इंक्रीज। मतलब ये ट्रिक है। ओके, सृष्टि पूछे इससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि आइसक्रीम का कोन होता है, वो जमीन खा रही है, गिर गया, तुम खा रहे थे और आइसक्रीम का कोन गिर गया, तो आइसक्रीम का कोन गिर गया तो ये आइसक्रीम यहाँ गिर गई और चॉकलेट यहाँ पर है। तो अगर पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये ट्रिक है याद रखने के लिए। तो चॉकलेट पिघलती जाएगी। नहीं नहीं, मतलब गिर गई तुम्हारी चॉकलेट, आइसक्रीम कौन खा रहा है? जमीन खा रही है। मतलब ये तुम्हारा कोन ऐसा है, तो जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होती गई? बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई। और अगर पीरियड में घूम रहे हो, मतलब जा रहे हो, तो तुम खा रहे हो, तुम लेफ्ट में खड़े रहो के तुम खा रहे हो आइसक्रीम। ओके, तो तुम खा रहे हो मतलब यहाँ पर एटॉमिक साइज ज्यादा है, और जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? कम। ये याद रखने की ट्रिक है। ओके, सो अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या मतलब मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? एटॉमिक साइज बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से रिलीज हो जाएगा, इजीली अट्रैक्शन कम हो गया ना, इजीली रिलीज हो जाएगा। तो मेटालिक ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब देखो वो 2 नंबर पे है और ये मैग्नीशियम 3 नंबर पे है, मतलब नीचे कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट, इजी, मतलब अच्छी है। सो पहले फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा सोडियम और यहाँ आएगा हमारा डन। ओके, 3 4 और कौन है? ये रहा आंसर, डन। ओके, कौन था? 4, फिर 5 में क्या है? Which of the following species will have the largest and smallest size? ये तो इजी है, आ जाएगा। कैसे करोगे? मैग्नीशियम तो अभी लिखा ना मैग्नीशियम को। ओके, मैग्नीशियम लिखा ना, ये रहा, कहाँ गया? ये रहा। अब Mg+2 के लिए क्या होगा? ये 2 को निकाल दो। Mg+2 का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिर्फ नियॉन वाला, 2 निकल गए। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा? Mg के बाद ही तो एल्यूमिनियम आता है। सो एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू नियॉन 3s2 3p1, और एल्यूमिनियम +3 का क्या हो जाएगा? 3 निकल गए तो वापस क्या हो गया? नियॉन। डन। पूछा क्या है? लार्जेस्ट साइज किसकी होगी और स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी? Al+3। Al+3 की क्या? देखो पहले तो तुम Al और मैग्नीशियम की कंपेयर करो। ओके, तो मैग्नीशियम यहाँ है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, पहले मैग्नीशियम आता है फिर एल्यूमिनियम आता है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कौन हम खा रहे थे? तो मैग्नीशियम की साइज ज्यादा है और एल्यूमिनियम की साइज कम है। तो मैग्नीशियम की साइज ज्यादा है और एल्यूमिनियम की साइज कम है। अब Mg+2 तो वो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे क्या हो गए? Mg+2 और Al+3, तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 12, पी कितने हैं? 12, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 13, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अब बताओ किसका वॉल्यूम कम होगा? मैग्नीशियम का। Al+3 का। यहाँ पे 12 लोग 10 लोग को खींच रहे हैं और यहाँ पे 13 लोग 10 लोग को खींच रहे हैं, तो ज्यादा खींचेंगे तो छोटा हो जाएगा उसका साइज। तो Al+3 का साइज और छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बड़ा नंबर किसका है? इसका। हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, हमें बोला है सिर्फ कि ये दोनों में किसका ज्यादा होगा? ये छोटा होगा, Al+3 का छोटा होगा। तो Al+3 का साइज छोटा होगा। ओके, तो Al+3 का साइज Al से भी क्या होगा? छोटा होगा। और Mg+2 का साइज, तो Mg+2 का साइज Al+3 से तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Mg+2। डन। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? Al+3, और लार्जेस्ट है मैग्नीशियम। ये रहा आंसर। डन। लेकिन ये पढ़ने से नहीं, ये करने से समझ में आएगा। अंडरस्टूड? समझे? ओके, तो ये था 3.5।
3.6 में क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, ओके, सारे के सारे थर्ड पीरियड में है, वो गिवन है। प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू दिस और दिस, किसके ज्यादा नजदीक होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमने देखा था शील्डिंग इफेक्ट वाला केस, एक्सेप्शन था क्या। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले सबकी लिखनी पड़ेगी एटॉमिक कन्फिग्रेशन, Na Mg, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की भी लिख लो और लिख लो सिलिकॉन की। सो एल्यूमिनियम की लिखोगे तो क्या आएगा, नियॉन एंड 3s2 एंड 3p1, डन, ओके। तो 3s2 3p1 करोगे और यहाँ पर क्या है, नियॉन एंड उसके बाद 3s2 एंड 3p2, और उसके बाद यहाँ पर क्या था, नियॉन एंड ओनली 3s2। तो अब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयन कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो और यहां पर तो देखो और भी ज्यादा स्टेबल है, 3s2 और भी ज्यादा क्या है, स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाएगा, अंडरस्टूड, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो गया, तो कितना होगा, मोर क्लोज टू 575 से ज्यादा क्लोज होगा। द वैल्यू फॉर Al शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द Mg से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबल कंडीशन है ना, S तो पूरी की पूरी भरी हुई है, अफबाउफ पॉली एंड हुंड, तो हुंड वाला केस, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 फील्ड है, यहाँ पर भी 2 फील्ड है, लेकिन यहाँ पर एक है, तो ये एक निकालना इजी है, तो पहले ये निकल जाएगा उसके बाद इसका निकलेगा, तो इसीलिए मैग्नीशियम के ज्यादा क्लोज है, मतलब 760 से भी कंपेयर में 575 ज्यादा क्लोज आएगा, अंडरस्टूड। अब 575 क्यों, क्योंकि 760 तो 737 से बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 575, डन। ये हम 1-1, 2-2 मिनट में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लेकिन उसी के लिए हमने 10-10 मिनट स्पेंड की थी। वो 10 मिनट में जितना डीपली समझ में आता है वो हमें देना पड़ेगा टाइम, अंडरस्टूड, ओके। बट रिवीजन तो हम वैसे कर नहीं सकते, नहीं तो होगा नहीं। Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which has the least negative electron gain enthalpy? So electron gain enthalpy का कंसेप्ट अगर तुमने यहाँ पे पढ़ा हो तो इजीली पता चल जाएगा कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हीट रिलीज होगी, ओके, तो हीट रिलीज होगी, इसीलिए वहां पर क्या गिवन है, नेगेटिव, डन। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा, नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव को भूल जाओगे तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कौन ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, डन, समझ में आया। सबसे ज्यादा जो लेगा वही लूज करेगा। हाँ, मतलब हमने देखो क्या बोला था कि ये हमारा से पीरियड है, अभी पीरियड में सपोज यहाँ पर फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन एटॉमिक साइज कम है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आयन बनाने के लिए, निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन देंगे हम तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें वो देगा। उसका उल्टा ही था ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ये सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देगा, तो है फ्लोरीन, है ना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देगा। फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन था, याद है ना, हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सॉरी पीरियड की बात कर रहा हूँ। सो पीरियड में कौन आ रहा है पहले, फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो फॉस्फोरस भी पहले आ रहा है, तो फॉस्फोरस देन सल्फर, मतलब हमें कौन सा बोला है, विच हैज द लीस्ट नेगेटिव, ओके, तो नेगेटिव तो वर्ड ही छोड़ दो, वो तो निकल रहा है इसलिए नेगेटिव, लीस्ट किसकी होगी, तो फॉस्फोरस, ओके। एंड देन आगे बढ़े तो ज्यादा किसकी होगी, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में हमने देखा था क्लोरीन की, डन, ओके। तो वही चीज यहाँ पर बोलनी है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव पीरियड लेफ्ट टू राइट विद इन अ ग्रुप। ये सब बातें तुम ना लिखो, लेकिन डिटेल में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लिखो तो भी सही है, ओके। एडिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन and hence the element most electronegative is the chlorine, the one with the least phosphorus,
ओके लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वहां ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके एनर्जी निकलेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर उल्टा करे कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो निकलेगी एनर्जी भी कैसी, ज्यादा। डिटेल में हमने ये सब डिस्कस किया है। ओके सो ये है 3.7। देन 3.8 में क्या बोल रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड व्हिच माइट बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग पेयर सिलिकॉन एंड ब्रोमाइन। तो ये तो वो हमने किया था ना, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन। तो फिर हमने निकाला था पूरा ओके कि ब्रोमीन कौन से ग्रुप में है, फ्लोरीन क्लोरीन नहीं उसमें तो नहीं आएगा ना ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन उसी में आएगा, यस उसी में आएगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो कौन से ग्रुप में आएगा, 17 में। तो 17 वाले तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं -1, सिलिकॉन सिलिकॉन +4 तो ये यहाँ जाएगा तो ऐसा ही, और ये क्या हो जाएगा Br4। डन ओके तो वैसे ही हम बना देते थे ऐसा ही Br4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्या है, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, तो एल्यूमिनियम और सल्फर, एल्यूमिनियम क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सल्फर क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके तो ऐसे Al2S3 तो खत्म। इसमें तो क्या है, डन ओके। फिर नाइन्थ में क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको तो मैंने डीपली समझाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके तो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ Al इज सेम। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी अलग ही है, वो मैंने तुम्हें बताया था दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ कोवैलेंसी तो देखो नो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al+3, तो Al+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, वो +3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके एंड द कोवैलेंसी इज व्हाट, कोवैलेंसी इज 6। ओके वो तो कितना आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, तो +3 था यहाँ पर तो ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +2 भी है यहाँ पर तो +6। मतलब कितने, वो कोवैलेंसी क्या थी कि वो कितनों के साथ जुड़ सकता है, याद आया ना, जैसे कार्बन था तो हाइड्रोजन 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 4 लोगों से जुड़ सकता है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई 4। डन। तो वैसे ही देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 5 तो वाटर के मॉलिक्यूल है और 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, 6 के साथ जुड़ा हुआ है तो कोवैलेंसी 6, 3 के साथ जुड़ा हुआ होता तो कोवैलेंसी 3, 4 के साथ जुड़ा हुआ होता तो कोवैलेंसी 4। याद आया, पक्का, श्योर ना। और 10th में है शो बायोकेमिकल रिएक्शन विथ वाटर दैट Na2O इज अ बेसिक। ये तो हमारा 10th वाला एग्जांपल है ओके कि Na2O बेसिक ऑक्साइड है और Cl2O7 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। तो दोनों को पानी में डाल दो, पानी में डालोगे H+ रिलीज होगा तो एसिडिक है, OH- रिलीज होगा तो बेसिक है। H+ रिलीज हुआ तो H+ रिलीज हो जाएगा और OH- किसी और के साथ, तो OH- देखो यहाँ पर NaOH बन गया और OH- हो तो OH- और H+, मतलब H+ से तुम्हारा एसिड बनेगा और OH- से तुम्हारा बेस बनेगा। तो यहाँ पे OH- निकला तो ये बन गया बेस NaOH, और यहाँ पर H+ निकला तो वो बन गया HCl4। तो पहला वाला बेसिक है क्योंकि NaOH बना है और दूसरा वाला क्या है, एसिडिक है। लेकिन ये लिखो या फिर हमारा बेसिक लिखो, वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, इफ पानी में डालने से, इफ यू पुट acid in the water, if you put substance in the water and if it releases H+ ion, then that substance what you have added, that is acid. And if you add the substance in the water and it releases OH- ion, then whatever you have added, that additional substance is what, basic in nature. ये तो एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने, मतलब एक्टिविटी भी देखी थी हमने। ओके तो ये ओके कहने का मीनिंग है कि ध्यान कंसेप्ट, ये चैप्टर में जैसे बताया पहले ही कि सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला याद हो ऐसे ही हो जाएंगे, यहाँ पर कंसेप्ट याद हो तो न्यूमेरिकल होंगे, सब जगह अलग अलग। फिजिक्स में भाई थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी पता होना चाहिए, मैथ्स भी पता होना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल होंगे, और कैलकुलेशन भर भर के आएगी वो पता होनी चाहिए, कैसे फटाफट करेंगे। अंडरस्टूड। तो मेहनत करो, कल एग्जाम अच्छे से दो एंड फिर साथ साथ में पढ़ते रहो। ओके क्लास के साथ में पढ़ते रहो तो और मजा आएगी, डाउट्स होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे और मजा आएगी। ओके मुझे देखने को मिल रहा है इम्प्रूवमेंट भी, लेकिन फिर सब में नहीं मिल रहा है। ओके तो सब में देखने को मिलना चाहिए इम्प्रूवमेंट। ओके चलो।